क्लास 10 के तमाम तलबा और तालिबात को मेरा सलाम, आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल तौफीक स्टडी जोन। उर्दू के अहम सवालात व जवाबात चैप्टर 1 डिप्टी नज़ीर अहमद इंतखाब अज़ इब्नुल वक्त फॉर क्लास 10, ये पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। शुक्रिया। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 का पार्ट 2 डिप्टी नज़ीर अहमद इंतखाब अज़ इब्नुल वक्त के मुतालिक 15 अहम सवालात व जवाबात। तो पहला सवाल है 16 नंबर, नावल इब्नुल वक्त का मरकज़ी किरदार कौन है? तो जवाब होगा इब्नुल वक्त ही उस नावल का मरकज़ी किरदार है। इब्नुल वक्त ही उस नावल का मरकज़ी किरदार है। नावल इब्नुल वक्त का मरकज़ी किरदार कौन है? तो नावल इब्नुल वक्त ही उस नावल का मरकज़ी किरदार। मरकज़ी किरदार कहते हैं जिसके इर्द गिर्द पूरा नावल, पूरी कहानी घूमती है, उसको कहते हैं मरकज़ी किरदार। सवाल नंबर 17 है, इस किरदार को इब्नुल वक्त क्यों कहा गया है? तो जवाब होगा उसे इब्नुल वक्त इसलिए कहा गया है कि वो मौका शनास है और हर काम वक्त का रुख देखकर अदा करता है। यहाँ पर इब्नुल वक्त नज़ीर अहमद ने, डिप्टी नज़ीर अहमद ने खुद को कहा है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने खुद को इब्नुल वक्त कहा है। इब्नुल वक्त उस को कहते हैं जो मौका शनास होता है और हर काम मौके को देख करके करता है, उसको कहते हैं इब्नुल वक्त, इसलिए कहा गया है। इब्नुल वक्त जो डिप्टी नज़ीर अहमद का बहुत ही मशहूर और मारूफ नावल है, जो हमारे निसाब क्लास 10 के निसाब में शामिल है। तो इब्नुल वक्त इसलिए कहा गया है कि वो मौका शनास है और हर काम वक्त का रुख देखकर अदा करता है। सवाल नंबर 18 है, इब्नुल वक्त ने किस कॉलेज में तालीम हासिल की? तो जवाब इब्नुल वक्त ने दिल्ली कॉलेज में तालीम हासिल की। इब्नुल वक्त ने दिल्ली कॉलेज में तालीम हासिल की। उसके बाद सवाल नंबर 19 है, कॉलेज में इब्नुल वक्त का पसंदीदा मजमून कौन सा था? तो कॉलेज में इब्नुल वक्त का पसंदीदा मजमून जो था, कॉलेज में इब्नुल वक्त का पसंदीदा मजमून तारीख़ था। उनको तारीख़ पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था इब्नुल वक्त को, यानी डिप्टी नज़ीर अहमद को। 20 नंबर है सवाल है, माशूक महल बेगम ने इब्नुल वक्त को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी थी? माशूक महल बेगम ने इब्नुल वक्त को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी थी? तो जवाब होगा माशूक महल बेगम ने इब्नुल वक्त को अपनी जायदाद का निगरान बनाया था। अपनी जायदाद का निगरान बनाया था। माशूक महल बेगम ने इब्नुल वक्त को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी थी? तो जवाब होगा माशूक महल बेगम ने इब्नुल वक्त को अपनी जायदाद का निगरान बनाया था, देख रेख के लिए उनको मुकर्रर किया था। सवाल नंबर 21 है, इब्नुल वक्त ने अंग्रेज़ी किस तरह सीखी? इब्नुल वक्त ने अंग्रेज़ी किस तरह सीखी? तो जवाब होगा इब्नुल वक्त ने रियाजी की अंग्रेज़ी किताबों की मदद से थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी सीख ली, यानी मैथ्स की किताब। रियाजी का मतलब होता है मैथ्स की किताब। अंग्रेज़ी किताबों की मदद से, यानी मैथ्स की किताब अंग्रेज़ी में हुआ करते थे, तो उससे उन्होंने थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख ली। रियाजी की अंग्रेज़ी किताबों की मदद से थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी सीख ली। सवाल नंबर 22 है, इब्नुल वक्त ने दिल्ली कॉलेज से अपना नाम क्यों कटवा लिया? सवाल है कि इब्नुल वक्त ने दिल्ली कॉलेज से अपना नाम क्यों कटवा लिया? तो जवाब होगा इब्नुल वक्त बेक वक्त कॉलेज की पढ़ाई और माशूक महल बेगम की जायदाद की निगरानी नहीं कर सकता था, इसलिए अपना नाम कॉलेज से कटवा लिया। यानी बेक वक्त दो काम वो नहीं कर सकते थे, इस वजह से उन्होंने अपना नाम कॉलेज से कटवा लिया। डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपना नाम कॉलेज से कटवा लिया, यानी पहले वो पढ़ाई भी करते थे और साथ ही साथ माशूक महल बेगम की जायदाद की निगरानी भी करते थे, इसलिए बेक वक्त वो दो काम नहीं कर सकते थे। इस बिना पर उन्होंने अपना नाम कॉलेज से कटवा लिया था। सवाल नंबर 23 है, यानी 23 है, इब्नुल वक्त हमेशा किस मदरस की जमात में रहना पसंद करता था? मदरस कहते हैं दर्स देने वाले को मदरस कहते हैं। इब्नुल वक्त हमेशा किस मदरस की जमात में रहना पसंद करता था? तो जवाब होगा वह ऐसे मदरस की जमात में रहना पसंद करता था जिसकी प्रिंसिपल ज़्यादा इज्जत करता था। यानी प्रिंसिपल कहते हैं जो हेड होता है, जैसे स्कूल वगैरह में हेड मास्टर होता है, उसी तरह कॉलेज में प्रिंसिपल हुआ करता है। तो प्रिंसिपल जिस मदरस की, यानी जिस टीचर की इज्जत ज़्यादा करता था,
रिस्पेक्ट ज़्यादा करता था। इब्नुल वक्त ऐसे मुदर्रिस की जमात में रहना ज़्यादा पसंद करता था। सवाल नंबर 24 है, इब्नुल वक्त छुट्टी के दिनों में कहाँ घूमता था? इब्नुल वक्त छुट्टी के दिनों में कहाँ घूमता था? तो जवाब होगा इब्नुल वक्त छुट्टी के दिनों में दिल्ली के खंडरात में घूमा करता था। यानी जो खंडर इलाके होके थे उस इलाके में वो घूमा करता था इब्नुल वक्त। यानी छुट्टी के दिनों में वो देखा करता था कि ये खंडर कैसे हैं, उस तरह का वो मुआयना किया करता था, देखता था। छुट्टी के दिनों में वो इब्नुल वक्त छुट्टी के दिनों में दिल्ली के खंडरात में घूमा करता था। सवाल नंबर 25 है, इब्नुल वक्त अंग्रेज़ कौम को क्यों बरतर समझता था? बरतर माने आला। इब्नुल वक्त अंग्रेज़ कौम को क्यों बरतर समझता था? क्योंकि उस कौम के पास सल्तनत की ताकत थी। क्योंकि उस कौम के पास सल्तनत की ताकत थी, इस वजह से अंग्रेज़ कौम को वो बरतर समझता था, आला समझता था। सवाल नंबर 26 है, अंग्रेज़ी अखबारों के अंग्रेज़ एडिटर का किसका मजाक उड़ाया करते थे? अंग्रेज़ी अखबारों के अंग्रेज़ एडिटर किसका मजाक उड़ाया करते थे? तो जवाब होगा वह बंगालियों का और उनकी बाबूवाना अंग्रेज़ी का मजाक उड़ाया करते थे। यानी वो अंग्रेज़ी सही ढंग से नहीं बोल पाते थे। बाबूवाना का मतलब होता है बचकाना, बच्चे जैसे अंग्रेज़ी बोलने को। तो बंगालियों का और उनकी बाबूवाना अंग्रेज़ी का मजाक उड़ाया करते थे अंग्रेज़ को। ठीक है। सवाल नंबर 27 है, 27 है, नावल इब्नुल वक्त किस अहद की तर्जुमानी है? तो इसका जवाब होगा इस नावल में 1857 ईस्वी और उसके अहद की तर्जुमानी की गई है। 1857 ईस्वी ये तारीख एक ऐसी तारीख है जिस जंग में जंग बगावत हुई थी। 1857 ईस्वी जिसने हिंदुस्तान को दहला कर रख दिया था, हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया था। इस नावल में 1857 ईस्वी और उसके अहद की तर्जुमानी की गई है नावल इब्नुल वक्त में। नावल डिप्टी नज़ीर अहमद का ये नावल है इब्नुल वक्त, जिसमें 1857 ईस्वी और उसके अहद की तर्जुमानी, अहद माने उस ज़माने की तर्जुमानी की गई है। सवाल नंबर 28 है, 28 है, अंग्रेज़ों की मल्लाही गालियाँ किस पर पड़ती थी? अंग्रेज़ों की मल्लाही गालियाँ किस पर पड़ती थी? तो जवाब होगा हिंदुस्तान के सभी अंग्रेज़ दानों पर। जो हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ रहते थे उन पर अंग्रेज़ों की मल्लाही गालियाँ पड़ती थी। ठीक है। सवाल नंबर 29 है, बहादुर शाह जफ़र कौन थे? तो बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह यानी बहादुर शाह उनका पूरा नाम था, बहादुर शाह जफ़र। ये मुगलिया सल्तनत के बादशाह थे, आखिरी बादशाह थे, मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे और उनके वालिद का नाम था अकबर ससानी। अकबर ससानी ये मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे और ये शायर भी थे। बहादुर शाह जफ़र जो थे वो शायर भी थे और मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे। सवाल नंबर 30 है, बहादुर शाह के बेटों के नाम बताइए। तो बहादुर शाह जफ़र के बेटों का नाम क्या था? तो एक का नाम है मिर्ज़ा फ़खरुल मुल्क और दूसरा है मिर्ज़ा जवां बख्त। पहला है मिर्ज़ा फ़खरुल मुल्क और मिर्ज़ा जवां बख्त, ये दोनों उनके लड़के थे। इन दोनों का नाम था मिर्ज़ा फ़खरुल बख्त एक का नाम था और दूसरा का नाम था मिर्ज़ा जवां बख्त। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके इम्तहान के लिए ये सवालात बहुत सूदमंद है। आप इसको सुन कर के याद कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएंगे और इम्तहान में आप अच्छे नंबरात से पास होंगे। तो मेरी नेक दिली ख्वाहिश है कि आप अच्छे से अच्छे ज़्यादा नंबर लाएं। टॉप 10 यानी उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा मजमून है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाया जा सकता है, परसेंटेज बढ़ाया जा सकता है। उर्दू आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। अगर आप अच्छे से लुत्फ़ अंदोज़ होकर के इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने में लुत्फ़ आएगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।